क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर पहले क्लास 10th के अंदर था, पर इस साल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर को क्लास 9th के अंदर ला दिया गया है। ये चैप्टर क्लास 10th में भी है, पर अगर आप क्लास 9th में इस चैप्टर को सीख लेते हैं तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और क्लास 10th के अंदर जाकर आप हवा में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं क्लास 9 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि अगर आप आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी आराम से समझ आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको सब बोलते हैं एपी। इसको हर कोई एपी के नाम से बोलता है। ये एपी होता क्या है? तो एपी एक ऐसा सीरीज है जिसका हर एक नंबर सेम डिफरेंस पे होता है, मतलब सेम जैसा नंबर रहेगा, सेम गैप पे हर एक नंबर रहेगा, हर एक सीरीज रहेगा। उस चीज को हम एपी बोलते हैं। जैसे कि इसको मैं समझाता हूं, आपको एग्जाम में किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाता है, वो मैं सबसे पहले समझाता हूं। ये मेरे पास है यहाँ आर.एस. अग्रवाल का बुक। इसका सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 6A, एक्सरसाइज 6A पहला क्वेश्चन है। मैं हर एक क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको एक में से, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन सेम टाइप्स पे रहते हैं, मैं आपको हर टाइप्स क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंपल सा कि हमारा एपी दिया गया है 9, 15, 21, 27, फिर डॉट डॉट डॉट। इसमें हमें बोल रहा है कि सबसे पहले आप तो इसको एपी प्रूफ कीजिए कि ये एपी है। उसके बाद हमें बोला है फर्स्ट टर्म निकालने, इसका फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, इसका फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। उसके बाद इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। उसके बाद हमें इसका नेक्स्ट टर्म, इसका नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू ना मैं आपको हर चीज क्लियर करता हूं। देखो कैसे। अब बुक को रख देते हैं, यहां फोकस करते हैं। सबसे पहले कोई भी सीरीज में का जो ये फर्स्ट लेटर होता है ना, जैसे एबीसीडी हम पढ़ रहे हैं, तो ए बी सी डी, ए हमारा फर्स्ट नंबर है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा, इसी को हम ए बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म जो है, ये ए बराबर 9 आ गया, इसका आंसर जो है ये 9 आ गया। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ये होता है सेकेंड नंबर माइनस में फर्स्ट नंबर। जैसे कि हमारा सेकेंड नंबर है 15, 15 माइनस 9 कितना आता है? 6। वैसे ही ये इसका सेकेंड नंबर से इसका हो गया। जैसे इसका अगर हम निकालें 21 माइनस 15, यहां भी 6। फिर यहां अगर देखें 27 माइनस 21, यहां भी 6। मतलब देखो हर जगह का डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस 6 ही आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यस इट इज एन एपी। हाँ, ये एपी में है। इसको हम कह सकते हैं हाँ ये एपी में। फर्स्ट चीज हम अप्रूव हो गया 6A का। सेकेंड हमसे बोला गया कि ये सब फाइंड करना, तो फर्स्ट टर्म हमारा 9 आ गया। कॉमन डिफरेंस पता होता है सेकेंड वाले नंबर में से फर्स्ट नंबर का डिफरेंस, तो यहाँ 6 आ गया, तो हमारा डी भी यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट टर्म। टर्म का मतलब होता है कि कितने संख्या है वहां पर, उसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर क्लियर करूं, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट टर्म पूछा है, इसका मतलब हमें A5 निकालने बोल रहा है। अब A5 निकालेंगे कैसे? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज फिर d। ये फॉर्मूला है। हमें ये n के जगह पर 5 रखना है, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म बोला है निकालने के लिए, तो ये A5 रखते हैं। बाकी जो हम निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपको A समझ आना है कि फर्स्ट नंबर है, ये आ गया 9 प्लस यहाँ 5 आ जाएगा माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d है हमारा 6। फिर सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 को 64 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। आंसर हमारा आ गया 33। तो an आ गया हमारा 33। आपको एक चीज मैं और सिखाता हूं, जैसे एक शॉर्टकट में सिखा रहा हूं। जैसे कि अगर ये A1 है, A1 बराबर A होता है, A2 निकालना है। अगर हम ये A2 निकालते हैं तो फॉर्मूला पे n बराबर 2 हो गया। A2 ये 2 है, ये n है ना हमारा, तो n बराबर 2 हो गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखते हैं इसको, a प्लस n माइनस 1 d, फिर इसको a प्लस 2 माइनस 1 d लिखते, फिर इसी को लिखते आप 2 में से गया तो 1 d, a प्लस d लिखते।
इसी का मैं एक शॉर्टर वर्जन आपको सिखाता हूं। जैसे कि आपको बोल दिया A50, A50 बताओ। आप जब n-1 करोगे तो n तो 50 है, 50 में से जब 1 करोगे तो 49 आएगा। तो आपको डायरेक्ट इसको लिखना है A+49D। आपसे पूछ दिया A100 बताओ, A100 बताओ। आपको समझ आना है कि आपका n जो है वो 100 है, ये n हमारा 100 है। n-1 करते हैं, 100 में से 1 करेंगे तो 99, तो डायरेक्ट लिख देंगे A+99D। इससे क्या होगा कि आगे हम जो भी सॉल्व करेंगे ना फर्दर, वो बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप इस वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं। अगर स्लो लग रहा है तो 1.5x पे आराम से आप देखो और इसको समझो सही तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। आपको मैं सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। अब इसी का एक और नेक्स्ट जो मुझे लग रहा है जो हार्ड क्वेश्चन है, जो अब इसके पैटर्न पर ही आपको सारा सवाल बन जाएगा। जो हार्ड सवाल है अब मैं वो लेता हूं। जैसे कि बुक के अंदर अब हार्ड सवाल 6A का रूट वाला सवाल सॉल्व कराता हूं। जैसे कि फिफ्थ नंबर देखते हैं। ये अब हटा के फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में है रूट 20, रूट 45, रूट 80 और रूट 125 फीट डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन है। अब इसको रख देते हैं। इसको भी सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये एपी में है। एपी में कैसे प्रूव करेंगे? अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, इसका मतलब ये एपी में है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कैसे यहाँ रखते हैं, ठीक है? अब क्लियर, एक मिनट। अब क्लियर, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि हमारा ये जो है ये ए है फर्स्ट टर्म, उसके हमें डी निकालना है। डी निकालेंगे रूट 45 में से हमें माइनस करना पड़ेगा रूट 20। हम देखो रूट 45 में से रूट 20 माइनस नहीं कर सकते, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने पे कर सकते थे। अब इसको कैसे लिखे भाई? क्योंकि अगर रूट 45 माइनस रूट 20 लिखेंगे तो लिखने में मजा नहीं आ रहा है। पर हमें पता है अगर हम 45 का प्राइम फैक्टर, आपको मैं अभी एक बार सिंपल, आई होप मैं जान रहा हूँ कि इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता होगा 3 रूट 5, क्योंकि 3 तिया 9, 9 5 45। पर एक बार करके बता रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे यहां पर अगर आप 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से कर सकते हो 15 बार में, फिर 3 से कर सकते हो 5 बार में, फिर 5 से कर सकते हो 1 बार में। मतलब देखो 3 2 बार आया है तो इसको, अगर 3 2 बार आया, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया 3 इंटू 5, 3 2 बार आया है तो उसको हम 1 बार लिखेंगे, और 5 1 बार आया है तो इसको रूट के अंदर लिखेंगे, इसको हो जाएगा 3 रूट 5। इसलिए 45 की जगह हम लिख देंगे 3 रूट 5। और माइनस रूट अंदर 20 को कैसे लिख सकते हो? रूट 20 को तुम ऐसे सोचो, 2 दूनी 4, 4 5 20, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, तो 2 5 20। अब देखो इसको हम माइनस कर देते, 3 को रूट 5 में से 2 को रूट 5 चल जाएगा तो बच जाएगा हमारा 1 को रूट 5। तो रूट 5 हमारा कॉमन डिफरेंस है, यहां आया है। अब चेक करते हैं अगर आने वाला और समय भी अगर सेम आता है, इसका मतलब ये सीरीज में है। अब माइनस करते हैं रूट 80 में से माइनस करते हैं रूट 45। रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 80 को आप सोचो तो 5 5 25 नहीं, 4 6 16, 16 5 80। दिमाग में आ जाता है, प्रैक्टिस करने पे दिमाग में आ जाएगा। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो फिर ऐसे ही करके ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। 4 5, इसको क्या बोले पढ़ते हैं? 4 इंटू 4 16, 16 5 80, माइनस रूट 45 को भी क्या पढ़े? 3 रूट 5। तो 4 रूट 5 में से 3 रूट 5 जाएगा तो रूट 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? ये एपी में है। वैसे ही आप एक रूट अंदर 125 को माइनस करके देख लोगे रूट 80 से, तो आपका आंसर वो भी आ जाएगा, रूट 5 ही आएगा। इसका मतलब ये एपी में है। चलो ये एपी में तो सॉल्व कर लिए। अब हमें निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये समझ गए, डी क्या है, डी भी समझ गए, रूट 5। अब नेक्स्ट हम पूछा था तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 निकालना है। तो A5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, A+4D। मैंने सिखाया अभी n-1, 5 माइनस 1 तो 4D होगा। A की जगह पे क्या है? रूट 20 प्लस 4, D की जगह पे क्या है? रूट 5। तो रूट 20 प्लस 4 रूट 5, इसको हम अब ऐड नहीं कर सकते। इसको कैसे ऐड करेंगे? ये कहीं तोड़ के तो कर नहीं। अब रूट 20 को जैसे कि आप लिख सकते हो इसको 2 रूट 5, 2 दूनी 4 5 20 और 4 रूट 5। अब इसको ऐड कर सकते हो। ये डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते थे, सेम नंबर रहना चाहिए, ताकि आप रूट के अंदर तभी मल्टीप्लाई मतलब प्लस होता है या माइनस होता है जब सेम नंबर रहता है। तो यहां पर अब सेम नंबर आ गया, 2 और 4 6 रूट 5 आ गया हमारा आंसर। तो यहां से आपको फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। फर्स्ट के पैटर्न पे ही ये सारा क्वेश्चन है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। इसको सबसे पहले रब कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पेस लेके आगे कर करके समझाऊंगा।
आप लोग थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में देखिएगा ताकि कम टाइम में पूरा एक्सरसाइज खत्म हो सके। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, मैं सेकेंड का सब क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 20 टर्म निकालना है, मतलब 20 टर्म निकालना है, मतलब 20 टर्म जैसे ही निकालने बोला तुम्हें समझ जाना है कि हमें A20 फाइंड करना है। जैसे 20 टर्म बोला निकालने मतलब A20 फाइंड करना है। A20 से क्या समझ आ रहा है कि n बराबर 20 है, ये भी समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, सीरीज क्या है हमारा 9, 13, 17, 21 फिर डॉट डॉट डॉट, कुछ नहीं करना है, A20 निकालना है। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, फॉर्मूला है हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, डी निकालने के लिए हमें सिखाया है आपको, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर, 13 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए क्या है हमारा 9, हमारा ए है, यहां से समझ आ रहा है 9 बराबर ए है। 9 की जगह पे ये n क्या है 20 टर्म निकालना है तो n हमारा 20 हो जाएगा। 20 माइनस 1, डी क्या है 4, 9 प्लस 19 इंटू 4 क्या था 19 चौके 76, और 76 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, 85 आ गया आंसर। A20 टर्म 85 इक्वल टू आंसर। उसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, हार्ड वाला बताऊंगा। थर्ड नंबर 18th टर्म निकालना है इसमें। 18th टर्म जैसे ही समझे, पहले एपी लिख देते हैं, √2, √18, √50, √98 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा a यहाँ पे √2 है, b हमारा √18 में से √2, √18 को क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 3, √2 में से √2, 3 को √2 में से एक √2 चल जाएगा तो आ जाएगा 2√2। और हमको निकालने क्या बोला है A18 को हम डायरेक्ट 18 में से 1 17, a प्लस 17 डी भी लिख सकते हैं। a क्या है हमारा √2 प्लस 17, डी क्या है हमारा 2√2। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ √2 प्लस में 17 दूनी 34 √2, 34 √2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो 35 √2 हमारा आंसर। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर मैं समझाता हूं आपको, थर्ड नंबर यहां समझाता हूं। थर्ड नंबर बोला है ये फाइंड द 37th टर्म। सबसे पहले 37th टर्म निकालना है। 37th टर्म मतलब क्या समझते हैं a प्लस 36d, सॉरी a प्लस 36d, डायरेक्ट समझ आना है। एपी क्या है हमारा 6,7,3/4, फिर कॉमा 9,1/2, फिर कॉमा 11,1/4, फिर डॉट डॉट। इसे हम क्या समझे, सबसे पहले बात हमें समझ आ रहा है कि हमारा a बराबर 6 है। सबसे पहली चीज आपको यही समझ आना है, a क्या है d क्या है, निकालने क्या बोले तभी समझो, ये लिखोगे खुद समझ जाओगे। उसके इसका वैल्यू इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 4 28, और 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31/4, तो d हम निकालेंगे 31/4 में से माइनस कर देंगे 6, तो 31 माइनस 24/4, इसको सॉल्व करेंगे 31 में से 24 गया तो आ जाएगा 7/4। अब हमको बोला है a 37, तो a 37 बराबर हो जाएगा a प्लस 36d। a है हमारा 6 प्लस 36 और d हो गया हमारा 7/4। काट देंगे 9 बार में, 6 प्लस 63, आंसर आ जाएगा 69। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर हो गया। थर्ड का सेकंड नंबर भी आप सॉल्व कर लोगे। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। आप लोग बुक को साथ रखना ताकि समझ पाओगे कि क्वेश्चन में क्या रहा है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन तो यहाँ लिख नहीं सकता हूँ, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि क्वेश्चन लेके आऊंगा लिख दूंगा, तो यहाँ हर चीज खुद से करना पड़ रहा है, खुद से लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा। और ये है कि सही एक्सप्लेनेशन, साथ ही सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझा रहा हूं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच द नंबर्स 2p minus 1, 3p plus 1, 11 आर इन AP, फाइंड द नंबर्स। मतलब ये p का वैल्यू फाइंड, ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, आपको सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर देना है, तो ये भी आप सॉल्व कर लोगे, कोई हार्ड चीज नहीं है। और नहीं सॉल्व हुआ तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा आगे। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। nth टर्म मतलब क्या होता है an का सिंपल में एक सॉल्व कर दे रहा हूं, फिर आप बना लेना, या nth टर्म आप निकाल ही लोगे। nth टर्म मतलब क्या, nth टर्म मतलब यही हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AP दिया गया है, आप a भी निकाल लोगे और d भी निकाल लोगे, और उसके बेसिस पे आप पूरा एक्सरसाइज को जिसमें एक बता ही देता हूं।
जैसे कि दिया है 5, 11, 17, 23। ए हमारा आ गया 7, डी आ गया 11 में से 5 किया तो 6। अब इसे यहाँ पुट कर देंगे 5 प्लस n तो निकालना है ना, फाइंड द nth टर्म्स, फाइंड द nth टर्म्स, हाँ n तो हमें निकालना है ना। डी आ गया 6, 5 प्लस 6n माइनस 6, 5 में से 6 गया तो 1 आएगा, 5 में से 6 गया माइनस 1 प्लस 6n, ये आ गया आंसर। बुक में हो सकता है कि लिख दिया होगा 6n प्लस 1, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसको अगर 0 को बराबर कर दे और 6n को अगर इधर 1 भेज दे तो 6n माइनस 1 भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो इसका भी आप मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो खुद से। 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10, अगर nth टर्म मतलब a nth जो है वो अगर 4n माइनस 10 है तो शो करो ये एपी में। तो ये अगर 6 नंबर में बताऊं, 6 नंबर मत बोला है कि अगर nth टर्म, हमारा nth टर्म जो है वो 4n माइनस 10 है, अगर 4n माइनस 10 है तो an में क्या समझ, a1 मतलब n 1 है, a2 मतलब n 2 है, a5 मतलब n 5 है। तो यहां पर भी हम वही समझेंगे, अगर n बराबर 1 अगर a1 रखते हैं इसका मतलब 4 इंटू 1 माइनस 10, 4 में से 10 गया तो माइनस 6। वैसे अगर a2 यहां रख दे तो 4 इंटू 2 माइनस 10, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 में से 10 गया तो 8 में से 10 गया तो माइनस 2। और a3 ऐसे निकाल देंगे, 4 इंटू 3 माइनस 10, 12 में से 10 गया तो 2, 4 किया 12, 12 में से 10 गया 2। यहां से d क्या आ जाएगा हमारा, d क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस प्लस फर्स्ट टर्म, 4 आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, d -2 माइनस 6 करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां से शो करो ये एपी में है, तो ओपी में शो हो गया क्योंकि डी हर जगह 4 आ रहा है। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -6, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4 एंड 16 टर्म 16 टर्म पूछा है, ये 16, इसका मतलब हो गया a प्लस 15d, ये क्या है हमारा -6 प्लस 15d क्या है हमारा 4, -6 प्लस 15 चौके 60, 60 में से 6 गया तो 60 बड़ा साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, 60 में से 6 गया तो 54, 54 60, आंसर आ गया। सिंपल था, बस हमें उस an बराबर a प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d, बाकी जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ। 7 नंबर है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 6, 10, 14, 18। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फॉर्म होते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, एक साइड से बनाऊंगा ना तो सही रहेगा। देखो बोला है 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, जैसे ही बोला हाउ मेनी टर्म्स हमें समझ जाना है कि हमें n निकालने बोला है। जैसे ही बोला हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स मतलब कितने नंबर हैं उसमें, मतलब कितने n है। आर देयर इन एपी 6, 10, पहले एपी लिख लेते हैं, 6, 10, 14, 18, डैश 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 करके 101। देखो लास्ट में ये जो लिखा हुआ है 174, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया है, इसके बाद कोई नहीं, ये डॉट डॉट के बाद अगर कोई नंबर आ गया इसका मतलब वो लास्ट नंबर है, उसी को हम an भी बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या क्या समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर समझे कि सबसे पहले a बराबर 6 है, दूसरा समझे कि 10 में से 6 गया तो 4 आया, तीसरा समझे कि an बराबर हमारा 174 है। ये चीज आपको पहले ही समझ आना है। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर d, an हमको क्या है 174 दिया हुआ है, a क्या है 6 प्लस n हमको फाइंड करना है, d क्या दिया है 4, 174 ये पॉजिटिव में प्लस है तो इसको माइनस में लाएंगे, 174 माइनस 6 इधर आ जाएगा 4n माइनस 4, 174 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 174 में से सबसे पहले 4 जाएगा तो 170, और 170 में से 2 और घटाएंगे तो आ जाएगा 168। ये पॉजिटिव माइनस में 4 है तो इसको इस साइड लाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस 4n, 168 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 172 बराबर 4n, काटते हैं, अब ये आ जाएगा 172 बटा में 4 बराबर n, ऐसे आएगा, काटते हैं तो ये अगर काटे तो एक बार में ये कट जाएगा, 4 बार में 16, फिर एक हाथ से लागे 43, n बराबर 43 आंसर। इतना सिंपल है। वैसे ही सेम पैटर्न पे हमारा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 8 नंबर क्वेश्चन भी है, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी फॉर्मेट पे है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो 9 नंबर एक सॉल्व कर ही देता हूं, तो बोलोगे जो मास्टर भाग जाता है आगे। चलो 9 नंबर सॉल्व करता हूं।
9 नंबर हाउ मेनी टर्म्स, तो मतलब n हमें फाइंड करना है। एपी दिया गया है 18, कॉमा 15 1/2, कॉमा 13। कॉमा ये एक ऑफलाइन टीचर का फील है, तो वीडियो स्किप करके मत जाना। ये मत सोचना कि बोरिंग फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ मैं पीपीटी लेकर नहीं आया हूँ, तुरंत आंसर बगल में रखा और टिक मार के भाग जाऊंगा, वैसा काम नहीं करता मैं। चलो ये आ गया हमारा ए बराबर 18। डी क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2। तो 31/2 में से जो 18 माइनस करेंगे तो ये 31 माइनस 36/2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 31 में 36 गया तो 5 माइनस 5/2, और ए एन आ गया हमारा -47। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह पे -47, ए के जगह पे 18 प्लस एन फाइंड करना है। डी क्या है हमारा -5/2। अब ये पॉजिटिव में है तो इसे लाएंगे तो निगेटिव में आ जाएगा। मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते जाओ तभी स्पीड बढ़ेगा। तो -5/2 एन, और यहाँ माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2। ये दोनों करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन माइनस का ही रखेंगे, तो -7 8 15, 4 1 5 1 6, और ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में, -5/2 बराबर इधर -5/2 एन। अब माइनस माइनस प्लस ही करेंगे, 65 दूनी नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, 65 दूनी 5 दूनी 10, 12 13 130, माइनस -5/2 -5/2 एन। आपको पता है कि इक्वल टू में बीच में जब इक्वल टू रहता है तो नीचे का नीचे साइन कट सकता है, तो यहाँ 2 से 2 डायरेक्ट काट दे, बाद में काटना है तो बेहतर है ना, पहले ही काट दे। ये आ गया -135, ये आ गया -5 एन, ये भी माइनस से माइनस काट दो, और एन बराबर जब निकालेंगे तो 135/5। जब काटना स्टार्ट करेंगे तो ये एक बार में और ये ऊपर कट जाएगा, आपको पहले 2 बार में 10 फिर 27, एन बराबर 27 आंसर। सिंपल है। अब चलते हैं 10th नंबर पे। अगर कोई भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बताओगे, तभी उसके ऊपर मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा। लाइन बाय लाइन हर एक सॉल्यूशन करवा सकता हूं मैं, यहाँ कोई पीपीटी का कमाल नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, और 11 भी वही है, इज 0 और चलो एक बता देता हूं, एक सॉल्व करना, बस वही कंसेप्ट है, कंसेप्ट को बस फॉलो करना है। 10 नंबर देखो, बोला है कि कौन सा टर्म ऑफ द एपी, मतलब 3 8 13 18 कर करके इज 88। इनडायरेक्टली एन कहने का ही मतलब है, इनडायरेक्टली वो हमें एन निकालने के लिए बोल रहा है कि कौन सा टर्म जो है इस एपी के अंदर वो 88 है, इनडायरेक्टली वही बोल रहा है। हमें क्या समझना है, सबसे पहले क्या समझना है हमें कि हमारा ए बराबर 3 है, डी बराबर 8 में से 3 गया तो 5 है, और ए एन बराबर हमारा 88 है। इनडायरेक्टली हमें समझ आना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू टी। ए एन की जगह पे 88 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 5। 88 में से 3 माइनस करेंगे तो 5n माइनस 5। 88 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 85। 85 में यहाँ 5 प्लस कर देंगे 90 5n 90/5 बराबर n 18 18 5 90। सेम वही आंसर है। और इसके आगे जो जीरो बोला है विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, तो an के जगह पे 0 रख देंगे, बाकी जो फॉर्मूला होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पुट करते चल जाएंगे। उसके बाद हमारा 11 नंबर भी क्लियर हो गया, 12th नंबर भी वही बेसिस पे है, 13 नंबर भी इसी बेसिस पे है, 14 नंबर, चलो 14 नंबर समझाता हूं, 14 नंबर समझने वाला है। 14 नंबर दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द एपी 8 14 20 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। मतलब कौन सा टर्म एपी का 72 ज्यादा है 41st टर्म से। सबसे पहले अगर 41st टर्म पता रहेगा तब ना उसमें 72 ज्यादा निकालेंगे। तो चलते हैं, पहले फोकस करते हैं। कोई हार्ड चीज नहीं है, उसी बेसिस पे मैं सब कुछ निकालूंगा, हर चीज वही है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आ रहे हैं तो आप क्लास 9th में कैसे आ गए, वही सबसे बड़ी गड़बड़ वाली बात है, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो। बाकी अभी 1-2 और क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 मिल जाएगा, वहां से आप प्रिपेयर कर लेना। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा 14 नंबर 8 14
8, 14, 20 और 26। 8, 14, 20 से 72 ज्यादा है 40 टर्म, 72 ज्यादा है 41st टर्म से। चलो अब मुझे बुक देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख दिया। चलो देखो पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही ना समझ जाना है कि हमारा A 8 है और D 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा। हमें सबसे पहले फोकस करना है 41st टर्म पे। बोला है 41st टर्म से 72 ज्यादा है, तो पहले 41st टर्म पता रहेगा तब ना 72 ज्यादा निकालेंगे। 41st टर्म का मतलब क्या होता है, n बराबर 41। 41 में से 1 कर दो, उतना फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 41 में से 1 40, a प्लस 40d। a है हमारा 8, 40 6 से मल्टीप्लाई, 8 प्लस 240, 200 आ गया 48। यहां तक क्लियर है। अब बोला है कि इससे 72 ज्यादा, अब 248 से 72 ज्यादा, इसमें 72 जोड़ देते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 1 12 और 2 1 3, आ गया हमारा 320 ज्यादा। पर क्वेश्चन में बोल रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म, तो अब हमारे लिए ये an हो गया और हमसे n की वैल्यू पूछ रहा है कि an 320 किस टर्म पे आ रहा है। कुछ नहीं करना है, an बराबर घूम फिर के यही एक मात्र फॉर्मूला है। देखते जाओ, सामने कर रहा हूं, d आ गया 6, 320 यहां 320 में से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 312 बराबर 6n माइनस 6। 312 में 6 प्लस कर देंगे आ जाएगा 318, 6n 318 बटा 6 बराबर n। डिवाइड करें 6 पचे 30, हासिल 1 6 तिया 18, n बराबर 53। बहुत ही इजी सवाल है। मैं जब क्लास 10th में था ना तो इस चैप्टर को मैंने 1 हफ्ता से अंदर ही कर लिया था। इतना मजा आ रहा था ना मुझे, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, दूसरा दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा है, एप्लीकेशन वाला सवाल है ही नहीं है। उसके बाद चलो एक और क्वेश्चन जो है आपको विच टर्म ऑफ द एपी, 15th नंबर भी इसी बेसिस पे है। तो सबसे पहले आपको 31st टर्म निकाल लेना है, 31st टर्म a प्लस 30d। उसके बाद जो आ जाएगा उसमें 130 ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको an मान लेना है, फिर उसके बेसिस पे n का वैल्यू पुट करना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, बार बार थोड़ा सा रब करना पड़ता है, क्या करूं, थोड़ा दिक्कत है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी, अगर जैसे जैसे देखो सवाल कैसे बनाना है, मैं रहता अगर आपके जगह पे तो कैसे सवाल अप्रोच करता, मैं सवाल पढ़ता और जो मुझे समझ आया वो मैं पहले लिखता, गिवन करके लिखता। मुझे समझ आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूं क्योंकि माइक यहां रखा हूं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, मतलब A10 जो है वो 52 है। उसके बाद 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, मतलब A17 जो है वो A17 जो है वो 20 ज्यादा है A13 से। ये जो है ये 20 ज्यादा है A13 से। देखो इक्वेशन कोई हार्ड नहीं है, जो मुझे समझ आया मैं बस वहां लिखते जा रहा हूं। अब इसके अकॉर्डिंग फिर निकालने क्या बोला है कि फाइंड द एपी सीरीज निकालना है। हम पहले इसे क्या क्या समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर इसका मैं बोलूं, इससे मुझे समझ आ रहा है कि a प्लस 9d बराबर 52 है। A10 को हम a प्लस 9d लिख सकते हैं। यहां पे मुझे समझ आ रहा है कि a प्लस 16d, क्योंकि A17 को a प्लस 16d बोलते हैं, 20 प्लस A13 को a प्लस 12d बोल सकते हैं। ये समझ आया। अब चलिए इसको ना थोड़ा सा एक साइड करते हैं, एक साइड समझने का कोशिश करते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं कि A16 A12 को पहले इक्वेट कर देते हैं। A से A गया तो कट जाएगा, 16 में से 12 गया तो आ जाएगा फिर 4D, 4D का वैल्यू आ जाएगा फिर यहां से 20। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सारा को इस साइड ला लें, A प्लस 16D माइनस 20 माइनस A माइनस 12D बराबर 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। A में से A गया
0, 16D में से 12D गया तो 4D और -20 बराबर 0, 4D बराबर 20 आ जाएगा, D बराबर 5 आ जाएगा, 4 5 20, 20 बाय 4 करेंगे 5, D का वैल्यू यहां से हम 5 आ गया। अब D का वैल्यू 5 आ गया तो D के वैल्यू से अगर इसको हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 9D इक्वल टू 52। अब इसे a प्लस 9, D का वैल्यू है 5, 52, a बराबर 52 में से 45 गया, a बराबर 52 में से 45 कितना होगा, 5 50 7। अब हम इसे AP लिख सकते हैं, AP में हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 7, सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म होता है a प्लस D, मतलब 7 प्लस 5 12, A3 क्या होगा, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2D, 7 प्लस 5 दूनी 10 17, 5 5 का डिफरेंस आते जाएगा, 17 5 22, 22 5 27, 5 5 का डिफरेंस आते जा रहा है। ये आ गया हमारा एपी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इसके आगे का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट करके लिखो कि तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ नहीं आ रहा है, क्या समझने की जरूरत है, कमेंट करके लिखो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।